हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज से बिहार बोर्ड के क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का पहला लेसन लेकर के आया हूं। मैं हर संभव चाहूंगा, प्रयास करूंगा कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाए और वीडियो के अंत में जब पढ़ाई समझ में अच्छी तरह से आए, समझ में आ जाए, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। लेकिन और कोई डाउट भी यदि रह जाए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ ले सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको इकोनॉमिक्स की ओर। इकोनॉमिक्स और एक क्लास 10th का हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और क्लास 10th का बिहार बोर्ड का क्लास 10th का जो पहला लेसन है इकोनॉमिक्स का, वह है आपका कौन सा है, अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। यही वो लेसन है जो क्लास 10th बिहार बोर्ड का पहला लेसन है। लेकिन मैं सबसे पहले आज थोड़ा सा फोकस करूंगा ब्रेक में इकोनॉमिक्स के बारे में, इसलिए कि ये जो लेसन है हमें पढ़ना किसमें है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। इसलिए सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी इकोनॉमिक्स के बारे में लेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ, जो लिटरली मीनिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं लेकर के कहा इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स का हिंदी में यदि अर्थ देखा जाए वो क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। इकोनॉमिक्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। जब हम पढ़ रहे हैं, यहां पर पढ़िए अर्थशास्त्र, यह हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि यह अर्थशास्त्र जो है दो शब्दों के मेल से बना है। यानी एक अर्थ है, एक कौन सा शब्द है, अर्थ है, और दूसरा जो है कौन सा शब्द है आपका, तो ये है शास्त्र। कौन सा शब्द है, शास्त्र। यानी कि ये अर्थ और यह शास्त्र, ये दोनों मिल करके, यानी दोनों की संयोग से क्या बना है, शास्त्र बना है। और अर्थ का मतलब क्या होता है, धन होता है। अर्थ का मतलब क्या होता है, धन होता है। और शास्त्र का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। शास्त्र का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। शास्त्र का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। लिखा हुआ है क्या है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का हिंदी अर्थ क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। और यह जो अर्थशास्त्र है वह कितने शब्दों के संयोग से, कितने शब्दों के मेल से बना है, तो यह दो शब्दों के मेल से बना है। एक पहला क्या है, तो अर्थ है, और दूसरा क्या है, वो शास्त्र है। तो अर्थ का मतलब क्या होता है, धन होता है। और शास्त्र का मतलब क्या होता है, शास्त्र का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। अर्थ का मतलब धन और शास्त्र का मतलब अध्ययन। और इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो क्या मिल जाता है, धन का अध्ययन। क्या हो जाता है, धन का अध्ययन हो जाता है। यानी धन, अर्थ और शास्त्र, अर्थ का मतलब धन, शास्त्र का मतलब अध्ययन, इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है मेरा, क्या मिलता है हमें, तो धन का अध्ययन मिलता है। अर्थात धन का जो हम अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। मैं यहाँ पे बता दूं कि अर्थशास्त्र में जो है हम लोग क्या करते हैं, धन और धन से संबंधित जितने भी पक्ष होते हैं इसका समग्र
अध्ययन और विश्लेषण करते हैं हम लोग, यानी किसमें करते हैं, तो अर्थशास्त्र में करते हैं। यदि आप चाहें तो इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इरेज करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। चलिए, तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मैं इसे मिटाता हूं। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है, यानी व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थात अर्थशास्त्र क्या है। हमसे कभी कभी कोई पूछ देता है कि आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो, अर्थशास्त्र के बारे में बताओ, अर्थशास्त्र क्या है, या व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या होता है। ये भी हमसे कई बार कई जगह क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अर्थशास्त्र का परिभाषा भी देख लेंगे। क्या है क्वेश्चन आपका, क्या किया गया है, तो अर्थशास्त्र क्या है, इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, आय तथा बचत, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, आय तथा बचत का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। एक डिफिनेशन हुआ किसका, ये परिभाषा हुआ किसका, अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र क्या होता है कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, जिस तरह से सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, जिस तरह से आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, जिस तरह से सामाजिक विज्ञान के शाखा है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी सामाजिक विज्ञान का क्या है, एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, उत्पादन, किसका अध्ययन करते हैं, तो उत्पादन का अध्ययन करते हैं, उपभोग का अध्ययन करते हैं, विनिमय का अध्ययन करते हैं, वितरण का अध्ययन करते हैं, आय का अध्ययन करते हैं तथा बचत का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, मैं बता दूं, इसमें जो कुछ वर्ड्स आए हैं, शब्द आए हैं, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या आया हुआ है, एक शब्द उत्पादन आया हुआ है। यहाँ पर क्या आया हुआ है, उपभोग है। यहाँ आपका क्या है, विनिमय है। यहाँ वितरण है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो मन में ये भी हो सकता है, आखिर उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है, विनिमय क्या है, वितरण क्या है, आय क्या है, बचत क्या है। थोड़ा सा इस पर हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि उत्पादन क्या है। हम लोग पहले क्या, उत्पादन,
उत्पादन। कच्चे माल, कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं तथा कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं में बदलने की प्रक्रिया को उत्पादन कहा जाता है। कच्चे माल को कहता है उत्पादन क्या है? कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं। कच्चे माल को किसमें? उपयोगी, मतलब जिसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उपयोग के लायक हम उसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो वैसे उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं में बदलने की प्रक्रिया, जो हम बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? उत्पादन कहा जाता है। जैसे ये क्या होगा, ये प्लास्टिक होगा, इसको फिर क्या किया गया? किसी मशीन के द्वारा इस तरह से गोल बनाया गया, लंबा बनाया गया, इस तरह से जो उसके बाद हमें फाइनली क्या मिला? एक मार्कर मिला। तो यानी कि एक प्लास्टिक से जो कुछ भी रॉ मटेरियल रहे होंगे, तो उससे इसको बनाने में जो प्रक्रिया अपनाया गया, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादन कहा जाता है। जैसे हम लोग खेती करते हैं, तो खेती में हम लोग क्या करते हैं? पहले धानों को उपजाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? तो धान को उपजाने के लिए पहले हम लोग बीज बोते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, उसमें क्या क्या बहुत सारे कुछ प्रोसेस होते हैं, जुताई करते हैं। तो इस तरह से जो प्रक्रिया होते हैं किसी वस्तु के निर्माण करने के लिए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्पादन कहा जाता है। चलिए अगला वर्ड जो है हम लोग का वो कौन सा है? तो उपभोग है। उपभोग, इसको हम लोग समझते हैं। उपभोग क्या है? भोग आखिर क्या है? किसको कहते हैं? जैसे ये मार्कर बन करके आया है, हम इसे क्या कर रहे हैं? लिखने में हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग लिखने में क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं? भूख लगती है, हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो उसकी जो हम लोग उपयोग करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? उपभोग कहा जाता है। जैसे हम समझते हैं परिभाषा से, क्या समझते हैं? परिभाषा इसका हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं। उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं, वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग करके आवश्यकताओं, वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग करके आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, संतुष्ट करना ही उपभोग कहलाता है। संतुष्ट करना ही क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। जैसे कपड़ा पहनना, कपड़ा पहनना, भोजन करना, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके उपभोग में आ जाएंगे। जैसे हमने फ्रूट खरीदा, उसको उस फल को मैंने सेब एप्पल खरीदा, फ्रूट में एप्पल खरीदा मैंने, एप्पल को मैंने क्या किया? खा गया। वो क्या हो गया? उपभोग हो गया।
यानी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग करके, मतलब मेरी इच्छा क्या है, फल खाने की है, फल में मैंने एप्पल लिया, सेव लिया और उसको क्या किया, मैंने खा लिया। तो खा करके हमारी जो आवश्यकता थी, जो मेरी इच्छा थी, उसको मैंने क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। तो यानी कि वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग करके आवश्यकताओं को संतुष्ट करना ही उपभोग कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है, व्हाइट बोर्ड की जरूरत है, मार्कर की जरूरत है, कैमरा की जरूरत है। तो इन सब का हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। और उपयोग करने के बाद क्या हो रही है, हमें संतुष्टि मिल रही है, ये हमारी जरूरत थी, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया, मेरा उपभोग कहला हो गया। ये क्या हो गया, उपभोग हो गया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूं। अब हम लोग चलते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है मेरा विनियम। अगला शब्द मेरा कौन सा है, विनियम है, यानी एक्सचेंज है। विनियम किसे कहते हैं, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। किसी धन या वस्तु या सेवा को किसी अन्य, किसी दूसरे धन या वस्तु या सेवा से अदला बदली करना ही विनियम कहलाता है। क्या कहलाता है, अदला बदली करना ही विनियम कहलाता है। विनियम क्या है, किसी धन या वस्तु या सेवा को किसी दूसरे, क्या है, किसी दूसरे धन या वस्तु या सेवा से अदला बदली करना ही क्या कहलाता है, विनियम कहलाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, विनियम समझ लीजिए, किसी धन, मैं क्या करता हूं, इस मार्कर को खरीदने के लिए मैंने बाजार गया। बाजार जाने के बाद में मैंने क्या किया, इस दुकान पर गया और दुकान पर जाने के बाद मैंने उससे कहा कि भाई मुझे मार्कर दे दो। मैंने उसने क्या किया, मार्कर दिया, मैंने क्या किया, धन स्वरूप क्या दिया, मैंने पैसा दिया। यानी मैंने उसे रुपया दिया, उसने मुझे क्या किया, मार्कर दिया। यानी कि मैंने क्या किया, धन दिया और उसने मुझे क्या किया, एक वस्तु दिया। तो यानी ये जो आदान प्रदान हो रहा है, यानी मूल्य का जो हस्तांतरण हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, विनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, विनियम कहते हैं। यानी विनियम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द यदि जाना बता दूं तो इसका मतलब क्या होता है, अदला बदली भी होता है, आदान प्रदान भी होता है। इसका मतलब तो विनियम का मतलब होता है। जैसे में आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में जैसे में आप यदि लेना चाहें तो इसको आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, व्यापार, बाजार आदि को आप क्या कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। चलिए इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए या फिर जल्दी से नोट करना है कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग। तो और एक वर्ड और कौन सा बचा हुआ है, तो आपका क्या बचा हुआ था, वितरण, उस पर हम चलेंगे। चलिए तो चलते हैं हम लोग अगले शब्द की ओर। अगला शब्द वो मेरा कौन सा शब्द है, वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन।
वितरण क्या होता है? किसी निर्मित या उत्पादित किसी निर्मित या उत्पादित वस्तु या सेवा को उपभोक्ता तक पहुंचाना ही वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। चलिए ध्यान देंगे, इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या दिया गया है? वितरण। वितरण को इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। किसी निर्मित या उत्पादित वस्तु, निर्मित या उत्पादित का मतलब क्या होता है कि किसी जो वस्तु है या सेवा है जो उपयोग के लायक बन चुका है, अब उसको क्या करना है? सीधा उपयोग में लाना है। बीच में उसको क्या करना है? अब निर्माण करने की जरूरत नहीं है। जैसे बार बार मैं ले रहा हूं ये मार्कर ऑलरेडी तैयार हो गया, तो अब इसका क्या करने के लिए क्या है? तो ये उपयोग करने के लायक हो चुका है, तो ये क्या हो गया? निर्मित हो गया या उत्पादित वस्तु हो गया। तो इस तरह से किसी निर्मित या उत्पादित वस्तु या सेवा को उपभोक्ता तक, उपभोक्ता किसको बोलते हैं? जो किसी वस्तु को क्या करता है? उपयोग करता है। मैं क्या कर रहा हूं? इस मार्कर का उपयोग कर रहा हूं। इस मार्कर का मैं उपयोग कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। तो यानी कि वस्तु या सेवा को उपभोक्ता तक पहुंचाना क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। तो चलिए, इस तरह से इकोनॉमिक्स का जो मैंने परिभाषा दिया है, उसमें जो आए वर्ड्स थे कुछ, उसको मैंने समझा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और मैं बता दूं। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई कंपटीशन में भी पूछ दिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? यहाँ पे आप लिखेंगे एडम स्मिथ को। इनको एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के कौन है? जनक हैं, या इसे आधुनिक अर्थशास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। किनको? तो एडम स्मिथ को। यानी अर्थशास्त्र के जनक या अर्थशास्त्र के पिता या आधुनिक अर्थशास्त्री कहे जाते हैं, वो कौन है? आपके एडम स्मिथ हैं। तो ध्यान देंगे, एडम स्मिथ जो थे, एडम स्मिथ, इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। धन का विज्ञान कहा है। तो एडम स्मिथ जो है वो क्या है? आपके अर्थशास्त्र के क्या है? हमारे क्या है? तो जनक है। और इन्होंने, एडम स्मिथ ने ही अर्थशास्त्र को क्या कहा है? तो धन का विज्ञान कहा है। चलिए इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। थोड़ी सी जानकारी और इकोनॉमिक्स के बारे में मैं दूंगा, उसके बाद हम सीधा अपने लेसन पे लौटूंगा, जो हम लोग का क्या नाम है उस लेसन का? तो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का जो इतिहास है, इस पर हम लोग सीधा चलेंगे। बस 2-4 मिनट और टाइम लूंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हमने क्या सीखा कि एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के जनक हैं, और इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या कहा है? धन का विज्ञान कहा है। लेकिन एक पॉइंट, 2 पॉइंट और है, मैं बता दूं इनके बारे में कि द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस एक पुस्तक लिखे थे
कौन लिखे थे? तो एडम स्मिथ। यानी कि इन्होंने, एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये कब लिखे थे? तो 1776 में। कब लिखे थे? तो 1776 में लिखे थे। और इन्होंने जो अर्थशास्त्र को क्या कहा था? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। तो कौन कहे हैं? तो एडम स्मिथ। कौन कहे हैं? एडम स्मिथ। तो पहले भी मैंने बता चुका हूं, लेकिन मेरा लिखने का मकसद क्या है कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। लेकिन एक क्या इस किताब में? तो यही जो वो बुक है इनके द्वारा लिखा गया, द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में प्रकाशन किया गया था, उसी बुक में, यानी द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक में क्या किए थे? इन्होंने बताए थे, एडम स्मिथ ने बताए थे कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। ये इन्होंने क्या किए थे? बताए थे। चलिए, तो बस इतना ही इकोनॉमिक्स के बारे में। और सीधा अब हम लोग कहां चलेंगे? अपने लेसन पर चलेंगे। आप इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज जो हमारा लेसन है वो क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास का विकास। इसके इतिहास का क्या है? विकास। यही वो लेसन है जो हमें क्लास 10th का, बिहार बोर्ड के क्लास 10th में पढ़ना है। तो इस लेसन का जो फर्स्ट पेज है उसमें जो कुछ दिया गया है, थोड़ा सा मैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछता है उसको भी मैं क्या करना चाहता हूं आपको बता दूं। मैं शुरुआत करता हूं मैं यहां से, जो कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष हम लोग आजादी का जश्न कब मनाते हैं? तो 15 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। तो पता है कि हमारा देश भारत, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। कब आजाद हुआ था? तो हमारा देश भारत कब आजाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आजाद हुआ था। दूसरा पॉइंट मैं बता दूं, ये ऑब्जेक्टिव में कभी ऐसा पूछता तो नहीं है, लेकिन इनकेस कभी पूछ दिया तो आप याद रखेंगे कि भारत कब आजाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को, जो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो हम सभी जानते हैं, इसलिए कि प्रत्येक वर्ष स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पर भी हम होते हैं तो क्या करते हैं? इस दिन स्वतंत्रता दिवस हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। अब ध्यान देंगे कि अंग्रेजों ने फुट डालो और शासन करो की नीति अपनाया था। अंग्रेजों ने कौन सा नीति अपनाया था? तो फुट डालो, और अंग्रेजों ने कौन सा नीति? फुट डालो और शासन करो की नीति अपनाया था। ध्यान देंगे, अंग्रेज क्या किए थे? फुट डालो, डिवाइड एंड रूल
का क्या किए थे, नियम को अपना करके क्या किए थे, लगभग हमें 200 वर्षों तक क्या कर लिए थे, गुलाम बना करके रखे थे। क्या बना करके रखे थे, गुलाम बना करके रखे थे। अंग्रेज भारत लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहा। क्या रहा, गुलाम रहा। चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो मैंने बताया यहाँ पर कि हमारा देश भारत का आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, और अंग्रेजों का एक गुलाम लगभग कितने वर्षों तक रहा, 200 वर्षों तक रहा। अंग्रेजों ने क्या किया था, फुट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। और इसमें मैं बता दूं आपको कि जब उस समय जो था हमारा भारत जो था, भारत को सोने की चिड़िया भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को गुलाम बनाने के बाद यहाँ की जो जो संसाधन थे उसको इतना लूटा, भारत को इतना शोषण किया कि भारत की आजादी के समय अर्थात 15 अगस्त 1947 के समय क्या हुआ था, भारतीय अर्थव्यवस्था का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से पुनरुत्थान कर पाना पुनरुत्थान करना एक चुनौती बन गया था। क्या बन गया था, एक चुनौती बन गया था। मैं बता दूं आपको कि हमारा जो देश था कृषि प्रधान था, लेकिन अंग्रेजों के शासन के पहले क्या था, कृषि प्रधान होते हुए भी अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की अपेक्षा ये क्या थे, अच्छे हालात में थे। व्यापार से संबंधित या आप कह सकते हैं उद्योग से संबंधित या यातायात जैसी संरचनाओं के से संबंधित ये क्या थे, अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की अपेक्षा क्या थे, अच्छे हालात में थे। अच्छे हालात में था हमारा भारत। लेकिन अंग्रेजों ने हमारे देश को क्या किया, गुलाम बनाया और जमकर लूटा, और आजादी होने के समय तक इस हालात में आ गया कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को एक अच्छे अर्थव्यवस्था के रूप में पुनरुत्थान करने के लिए एक चुनौती बन करके आ गया। चलिए, और मैं बता दूं कि ब्रिटिश शासन जो था वो क्या किया था, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को उपनिवेश बनाकर रखा था। क्या बनाकर रखा था, उपनिवेश बना करके रखा था। तो ध्यान देंगे, एक शब्द आया हुआ है, क्या, उपनिवेश। क्या है, उपनिवेश। यानी जब क्या किया था, पूरी तरह से हमें गुलाम बना लिया था, तो उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को क्या किया, उपनिवेश बना लिया। तो उपनिवेश क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। उपनिवेश जब किसी समृद्ध या शक्तिशाली
जब किसी समृद्ध या शक्तिशाली राष्ट्र का किसी कमजोर जब किसी समृद्ध या शक्तिशाली राष्ट्र का किसी कमजोर राष्ट्र पर अपना सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक नियंत्रण होता है, तो जब किसी समृद्ध या शक्तिशाली राष्ट्र का किसी कमजोर राष्ट्र पर अपना सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक नियंत्रण होता है, तो कमजोर राष्ट्र समृद्ध या शक्तिशाली राष्ट्र का उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेश कहलाता है। चलिए ध्यान दें, जब किसी समृद्ध या शक्तिशाली राष्ट्र यानी कोई ऐसा राष्ट्र जो क्या है दूसरे राष्ट्र की अपेक्षा मजबूत है, वो हर तरह से समृद्ध है, हर तरह से वो क्या है विकसित है, उसके द्वारा जो कमजोर राष्ट्र है उस पर उसका जब अपना सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक नियंत्रण होता है, तो कमजोर राष्ट्र जो होता है वो समृद्ध या शक्तिशाली राष्ट्र का क्या कहलाता है उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है उपनिवेश कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन और है कि भाई मान लिया जाए यहाँ पे कमजोर मान कर लिया जाए, कमजोर राष्ट्र क्या कहलाता है उपनिवेश कहलाता है, लेकिन जो समृद्ध राष्ट्र है उसको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे नोट तथा समृद्ध राष्ट्र को उपनिवेशक कहा जाता है। उपनिवेशक कहा जाता है। तो ये रहा हम लोगों का कौन सा शब्द, एक उपनिवेश। तो आप इसे लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अर्थव्यवस्था पर। कहा हम लोग पहुंच गए अर्थव्यवस्था पर, जो हमारा लेसन भी इसी वर्ड से शुरू है, यानी कि अर्थव्यवस्था एवं इसके अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। तो अर्थव्यवस्था क्या है, तो ध्यान देंगे अर्थव्यवस्था एक ढांचा है, एक क्या है प्रणाली है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम सभी क्या करते हैं आर्थिक क्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं, अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था
ऐसी ढांचा है, ढांचा या प्रणाली भी कर सकते हैं, ढांचा या प्रणाली है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था एक ऐसी ढांचा या प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग अपनी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। अर्थात यहाँ पर आपको बताया गया क्या, अर्थव्यवस्था एक ऐसी ढांचा है या प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग अपनी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। कौन सी क्रियाएं करते हैं? आर्थिक क्रियाएं करते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है आर्थिक, और इसके साथ ही क्या जुड़ा हुआ है? क्रियाएं। यानी अब यहाँ पे हमें एक ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं, एक क्या है हम समझ लेते हैं। आर्थिक क्रियाएं, अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसी ढांचा या प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग अपनी क्या करते हैं? आर्थिक क्रिया करते हैं। यानी कि जितने भी उत्पादन है, उपभोग है, वितरण है, विनिमय है, ये सब जो क्रियाएं हैं, ये किसके अंतर्गत होता है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे जो आर्थिक क्रियाएं हमारा है, आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है? तो आर्थिक क्रिया वे सभी या वैसे सभी क्रियाएं जिनसे, वैसे सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है। क्या होती है? आय प्राप्त होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। ध्यान देंगे, आर्थिक क्रियाएं हैं, यहाँ पे आर्थिक क्रिया को आप परिभाषित कर सकते हैं क्या? आर्थिक क्रिया वैसे सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया कहा जाता है। मतलब जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, यदि हमें उनसे आय मिल रही है, हमें उससे इनकम हो रही है, तो वह जो क्रिया हुआ, वह जो कार्य हुआ, वह क्या हुआ? मेरा आर्थिक क्रिया हुआ। क्या हुआ? आर्थिक क्रिया हुआ। चलिए, तो आप इसको नोट कीजिए। यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्री हैं जो कुछ अपने तरीके से अर्थशास्त्र को क्या किए हैं? परिभाषित किए हैं। एक ब्राउन है। कौन है? एक ब्राउन है, जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। एक अर्थशास्त्री हैं जो, जिनका नाम क्या है? ब्राउन है। ब्राउन बताते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है क्या है? तो आजीविका अर्जन की एक, अर्जन करने की क्या है? एक प्रणाली है। यह क्या किसने कहा है? तो ब्राउन ने कहा है। किसने कहा है? ब्राउन ने कहा है। एक और है अर्थशास्त्री जिनका नाम है आर्थर लेविस।
ऑथर लेविस हैं। इन्होंने भी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ कहा है। इनके अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ, ऑथर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या कहता है? किसी राष्ट्र के संपूर्ण का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपनी संसाधनों का प्रयोग करता है। तो ये दो अर्थशास्त्री थे जो हमें पढ़ना था, और यहाँ पे मैंने बताया क्या कि ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्थात जो आजीविका हम अर्जन करते हैं, तो आजीविका कैसे अर्जन करते हैं? जो हम क्या करते हैं? आर्थिक क्रिया करते हैं। आर्थिक क्रिया करके हम इनकम करते हैं। तो एक कथन किनका है? तो ब्राउन का है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। यह किनका कथन है? ब्राउन का है। याद रखना है। हो सकता है कि एग्जाम में क्या कर दे, आपसे पूछ दे कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है या यह परिभाषा किसका है? तो आपको याद रखना होगा किनका है। तो ये ब्राउन का है। जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उनका, यानी कि ब्राउन का। ऑथर लेविस भी एक और अर्थशास्त्री हैं जिनका कहना है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। कोई राष्ट्र है, जैसे हमारा देश भारत है, तो इसके संपूर्ण जो व्यवहार है उससे होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, यानी इसी के आधार पर जो राष्ट्र का व्यवहार होता है, जो संपूर्ण व्यवहार होता है, उसी पर क्या होता है? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का क्या करता है? प्रयोग करता है। संसाधन जो कुछ भी हमारे यहाँ है, खनिज है, तेल है, कोयला है, जो भी है, ये सभी जो हमारे क्या है? संसाधन है। तो उसका वो क्या करता है? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए या मानवीय आवश्यकताओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करता है? प्रयोग करता है। और इस तरह से हमारा क्या हुआ? अर्थव्यवस्था को जो हमारे किताब में दिया गया था जिन अर्थशास्त्री के बारे में, उनका एक कथन है। ये हमें क्या करना होगा? याद रखना होगा। और ये जरूरी है याद रखना, इसलिए कि हो सकता है कि परीक्षा में क्या कर दिया जाए? पूछ लिया जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, लेकिन इसको आप थोड़ा सा क्या कीजिए? कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए मैं इसे मिटाता हूं। अब हम चलते हैं कहां? अर्थव्यवस्था की संरचना। इस पर चलते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना। पहले हम इसका अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ समझ लेते हैं, मतलब क्या होता है।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अर्थव्यवस्था की संरचना की और हम लोग चले हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब यानी इसका अर्थ होता है, क्या होता है, तो विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में, यानी उत्पादन के जितने भी क्षेत्र होते हैं, उत्पादन के जितने भी क्षेत्र होते हैं, उसे क्या जितने भी क्षेत्र होते हैं उसमें अर्थव्यवस्था का विभाजन ही क्या होता है, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है। तो ध्यान देंगे कि अर्थव्यवस्था को अब अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियां आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों के आधार पर तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों के आधार पर तीन क्षेत्रों में क्या किया गया है? बांटा गया है। वह कौन कौन सा क्षेत्र है? तो मैं बता दूं आपको कि वह कौन कौन सा क्षेत्र है। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। अब इस क्षेत्र को हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक मैं आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए टाइम देता हूं या फिर आप इसे नोट कीजिए। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे इसको। तो पहला मैंने क्या बताया? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र इसे क्या कहा जाता है? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, यानी कि इसका एक और नाम से भी जाना जाता है प्राथमिक क्षेत्र या कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। और दूसरा जो है आपका द्वितीयक क्षेत्र। वो कौन सा है दूसरा? द्वितीयक क्षेत्र है। इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि इसको भी दो नाम से, एक द्वितीय क्षेत्र हो गया और दूसरा क्या हो गया? औद्योगिक क्षेत्र हो गया। यानी दोनों नाम से भी इसको भी क्या करते हैं? जानते हैं। और तीसरा जो है आपका तृतीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? तृतीयक क्षेत्र है। इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से हमारा जो अर्थव्यवस्था की संरचना हुआ, इसको आर्थिक गतिविधियों के आधार पर हम तीन क्षेत्रों में बांटे हैं, जिसमें पहला क्षेत्र कौन सा है? मेरा प्राथमिक क्षेत्र है, जिसको हम कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो होता है, क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र होता है। इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं या औद्योगिक क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। और तीसरा है तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है या सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर बारी बारी से हम चलते हैं एक एक करके। कौन क्या कहता है, इसका परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या है, उसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं। यहाँ पर पहला हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र है, जिसको हमने क्या बताया? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या है, इसको हम परिभाषित करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये किसका परिभाषा हुआ? प्राथमिक क्षेत्र का हुआ। किसका हुआ? प्राथमिक क्षेत्र का हुआ। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोल है, डीजल है, जितने भी कोयला है, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इनको उत्पाद के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, यह मत्स्य पालन किसके अंतर्गत आएगा? तो यह मत्स्य पालन जो आएगा किसके अंतर्गत आएगा? तो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। कृषि, जिसे हम क्या बोलते हैं? खेती, यह भी आपका किसके अंतर्गत आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद आपका क्या है? पशुपालन। क्या आएगा? पशुपालन, यह भी आपका किसके अंतर्गत आएगा? वानिकी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वन। वानिकी यानी कि वन। चारागाह, ये सभी क्या है? सभी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं इत्यादि। मत्स्य पालन, कृषि, खेती, पशुपालन, वानिकी, चारागाह, ये सभी जितने भी हैं ये किसमें आएंगे? तो आपके प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, जो आपका द्वितीय क्षेत्र है उस पर हम चलेंगे। चलिए दूसरा है हम लोगों का द्वितीय क्षेत्र। क्या है ये हम लोग का? द्वितीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपने आर्थिक गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है। उसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। से द्वितीय क्षेत्र कहा
जाता है। जैसे में हम ले सकते हैं विद्युत, गैस, जलापूर्ति, निर्माण, विनिर्माण, इत्यादि। तो द्वितीय क्षेत्र क्या हो गया? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपने आर्थिक गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है, उसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जैसे में आप एग्जांपल देख सकते हैं, विद्युत हो गया, गैस हो गया, जलापूर्ति हो गया, निर्माण हो गया, विनिर्माण इत्यादि। ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए चलते हैं। अब हम आगे तीसरा जो पॉइंट है और लास्ट है, जो अर्थव्यवस्था की संरचना को हमने क्या किया था, उत्पादन के विभिन्न उत्पादन के आधार पर हमने क्या किया था, विभाजित किया था। तो 3 होता है क्षेत्र। वो पहला क्षेत्र कौन था? और प्राथमिक क्षेत्र था। द्वितीय कौन था? दूसरा द्वितीयक था और तीसरा तृतीयक था, जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो हमारा तीसरा बचा हुआ है वो कौन है? तृतीयक क्षेत्र। कौन सा है? तृतीयक क्षेत्र। जिसे हम क्या करते हैं? तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा प्रदान किया जाता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा प्रदान किया जाता है, उसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे संचार, परिवहन, बैंकिंग, होटल, रेस्तरां इत्यादि। तो अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर तृतीय क्षेत्र जो है, तृतीय क्षेत्र में क्या करता है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं संवर्ध क्षेत्र जो है, और द्वितीय क्षेत्र जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, इन दोनों को क्या करता है? इस सेवा प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है? संचार हो गया,
परिवहन हो गया, बैंकिंग है, होटल है, रेस्तरां है, इत्यादि। ये सारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं यहीं तक क्लास को क्या करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, यहीं पर मैं रोकता हूँ इस क्लास को। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि मेरी पढ़ाई अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और यदि इसमें कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स।